सो हेलो डियर क्यूरीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो जोया है वो काशवी के पास लेटी हुई होती है और जो सिया होती है वो आरवी के पास लेटी होती है। अभी लोग सो जाते हैं। अब आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। जो आरवी होती है उसकी आंखें सबसे पहले खुलती हैं और वो देखती है सिया की तरफ और फिर वो अपना टर्न होती है और देखती है घड़ी की तरफ जिसमें 6 बज गए थे। ये तो जैसे ही वो देखती है घड़ी की तरफ, वो अचानक से उठती है और सिया की तरफ देखती है और कहती है, सिया उठो, 6 बज गए और हल्दी के फंक्शन की तैयारी करनी है। तो जो सिया है वो अपनी आंखें मलती है और कहती कि क्या कर रही हो, चुपचाप लेटो ना। और आकाश भैया और विकास भैया हैं ना, और ऋषभ भैया भी तो हैं, वो तैयारी कर लेंगे। बाकी सारे सर्वेंट तो है ना, प्लीज़ यार सोने दो मुझे। इतना कहकर जो सिया होती है वो आरवी की कॉलर को पकड़ती है और अपने क्लोज कर लेती है। आई मीन वो फिर से लिटा देती है और हग कर लेती है आरवी को। कहती है, तुम भी लेटो प्लीज़, हाँ सोने दो यार मुझे प्लीज़, और तुम भी मेरे साथ लेटो। इतना कहकर वो हग कर लेती है। और जो आरवी होती है वो कहती है, ओह तुम चाहती हो कि दादी मुझे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दे और तुम 3 दिन मेरी शक्ल ना देखो ही प्यारी सी। जो सिया है वो अपनी आंखें खोलती है और कहती, क्या कह रही हो? अरे दादी क्यों कमरे में आएंगी, दरवाज़ा देखो मैंने अंदर से बंद किया है। आरवी कहती है, दादी आ जाएंगी, अभी उठाने की तैयार होना है, अभी हल्दी का फंक्शन 10 बजे स्टार्ट होगा और तुम कह रही हो कि दादी, अरे अभी दादी आएंगी और हम दोनों को जगाने आएंगी, तो उठो प्लीज़। तुम चाहती हो कि मैं गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाऊँ? काशवी की शादी है, फिर भी वो दादी मुझे गेस्ट हाउस में शिफ्ट करेंगी। सिया कहती है, ओ ठीक है मैं उठ रही हूँ। और काशवी और जोया का क्या? आरवी कहती है, क्या तुम जाओ रूम में और काशवी को भेजो यहाँ कि जाए अपने कमरे में। सिया उठती है और कहती है, हाँ जा रही हूँ, तुम्हें भगाने की आजकल बड़ी जल्दी रखी है, जब तुम्हारा मन हो तो आओ और मेरा मन हो तो बस। इतना कहकर जो सिया होती है वो पैर पटकते हुए चली जाती है। सीधे दरवाज़ा खोलने का ट्राई करती है पर दादी ने बाहर से बंद कर दिया था। उन्होंने शाम को बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो जो सिया होती है वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि अब ये क्या है, दरवाज़ा किसने बाहर से बंद किया? आरवी कहती है, पक्का दादी का काम होगा ये। मुझे दादी का समझ में नहीं आता है, ये बुआ और दादी की लड़ाई क्या हुई है, जंगे वॉर हो गया है। जब देखो सास वर्सेस बहू चल रहा है, शादी की पूरी जंग। मैं देखो सिया, मैं बता रही हूँ, मैं अपनी शादी में दादी और किसी को भी नहीं बनाने वाली। सिंपल सी मंदिर में मैं फेरे तुम्हारे साथ ले लूँगी गोल गोल करके, बट नहीं, इनको नहीं बुलाऊंगी मैं, सही बता रही हूँ सिया। इधर सिया कहती, ओ ओ प्लीज़, मैं शादी में सबको इनवाइट करूँगी, सारे गेस्ट को इनवाइट करूँगी, समझ में आया? तो तुम अपनी अपनी प्लानिंग बंद करो और कुछ करो, मुझे बाहर जाना है अब। आरवी कहती, हाँ अभी तो कह रही थी कि लेटना है, अब कह रही हो कि बाहर जाना है। सिया कहती, ओ प्लीज़, मैं जब कह रही थी तब तुम्हें सुनना नहीं था, अब मुंह बंद रखो और कुछ करो, मुझे बाहर जाना है। आरवी कहती, हाँ हाँ रुको रुको मैं कुछ करती हूँ। जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास, कहती है हटो साइड से। तो फिर सिया कहती है, क्या मतलब हटो साइड से, मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी। आरवी कहती है, फिर दरवाज़ा कैसे खुलेगा? मैं कह रही हूँ कि हटो साइड से, मैं देखती हूँ कि दरवाज़ा खुलेगा या नहीं खुलेगा। सिया कहती, व्हाट यू मीन, दरवाज़ा खुलेगा या नहीं खुलेगा? दादी ने कमरे में एक पकड़ लिया हम लोगों को तो समझ लेना, मेरी क्लास लगी ना तो तुम जान लो। आरवी कहती, ओह प्लीज़, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास, आज तुम आई थी मेरे पास कमरे में, याद है शाम को तुम आई थी, तुम्हें नहीं नींद आ रही थी मेरे बिना, समझ में आई है? तो डांट तो तुम्हें पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गई थी। तुम देखो, कमरा देखो जरा, तुम आई थी इस कमरे में, तुम्हें नहीं नींद आ रही थी मेरे बिना, तो तुम आई थी इस कमरे में। सिया कहती है, आहा, तुम्हें इस बात का बड़े घमंड हो रहा है कि मैं आज से ना मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, भले मैं पूरी रात जग लूँ पर तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ना करके जो सिया होती है वो दरवाज़ा खींचने लगती है फिर दरवाज़ा नहीं खुलता। इधर जो आरवी होती है कहती, शांत शांत शांत, दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ से कहीं दादी आ गई तो सुन लो तुम। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, अच्छा साइड हटो, देखते हैं, विंडो तो अंदर से ही बंद होगी, वो तो बाहर से बंद नहीं होगी। तो इधर जो आरवी है वो जाती है विंडो के पास और विंडो को
खोलती है और कहती कि कूदो। आई मीन वो विंडो होती है वो ना हॉल ही में आई मीन खुलती है, जो होती है सो वो वहीं खुलती है। इधर जो आरवी होती है वो विंडो खेलती खोलती है और कहती कि जाओ। सिया कहती हाँ अब तुम भगाओ। अभी कह रही थी कि मुझे बोलना ही नहीं तुमसे, हटो यहाँ से। इतना कहकर जो सिया होती है वो विंडो से आई मीन थोड़ा सा कूद जाती है बाहर की ओर। कहती अब बोलना नहीं मुझसे, बड़ी जल्दी भगाने की रहती। इतना जो सिया होती है वो सीधे चली जाती है सोया और काशी जहाँ पे लेटे हुए थे। सो वो जाती है वहाँ देखती है वहाँ अभी बाहर से कुंडी लगी हुई है। आई मीन जो दादी थी दोनों कमरों की कुंडी बाहर से लगा के गई कि सोया आई मीन जोया और सिया दोनों लोग कमरे से बाहर ना निकल जाए और उधर आरवी और काशवी कमरे से ना बाहर निकल पाए। तो जो सिया होती है वो बाहर इनके दरवाजे पे कुंडी लगी देखती है तो खोलती है, बट अंदर से भी दरवाज़ा लॉक था। सो इधर वो थोड़ा सा खटखटाती है, कहती कि जोया दरवाज़ा खोलो। इधर जो जोया होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं, बट काशी बेबुद्धि ऐसी लेटी होती है। आई मीन उसे बढ़िया नींद आई थी जोया के साथ। और इधर जो जो जोया होती है वो काशवी का हाथ हटाती है खुद के ऊपर से और सीधे जाती है दरवाज़ा खोलने। इधर जो जोया होती है दरवाज़ा खोलती है और कहती कि इतनी सुबह क्यों आई हो यार, अभी मैं सो रही थी। सिया कहती ओए महारानी सो ना, तुम्हारी हल्दी है आज और अभी दादी आती होंगी, काशी को तुम्हारे साथ देख लिया तो क्लास लगेगी हमारी। समझ में, उसने तो मेरी वाली ने तो मुझे कमरे से भगाया उसने मुझे कि जाओ। जोया कहती आरवी ने तुम्हें भगाया है, आई मीन आरवी ने तुम्हें भगाया। क्या बोल रही हो यार, वो तुम्हें भगाएगी, वो हर बहाने ढूंढती रहती है तुम्हारे पास आने के लिए, वो तुम कह रही हो कि वो भगाएगी। क्या बात करती हो, ये बहनें हम दोनों लोगों को भगाएंगी, मन करे तो पूरी रात छोड़े ना, ये हमें भगाएंगी। सिया कहती भगाएगी नहीं, तुम्हारी वाली नहीं भगाएगी, मेरी वाली ने मुझे भगाया है। जोया कहती ओ प्लीज़ यार तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारा मन नहीं होगा लेटने का तो तुम आ गई हो और लाग उस आई मीन गलती उस आरवी की दे रही हो। अरे यार हाँ तुम सही कह रही हो कि काशी को मुझे उठाना पड़ेगा। इतना में जो जोया होती है वो रूम के अंदर आती है, तो जो सिया होती है वो भी रूम के अंदर आती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। बाई चांस दादी प्रकट हो गई है अचानक से तो जो सिया होती है वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। तो जो जोया होती है वो जाती है उठाने और काशवी के शोल्डर पे मतलब हिलाती कि काशवी उठो, आई मीन काशवी उठो ना। नहीं तो जो काशवी होती है वो जोया का हाथ पकड़ती है और खुद की तरफ मतलब खींच लेती है और कहती कि ओह प्लीज़ थोड़ा लेटने दो यार, नींद आ रही मुझे। लगा कर जो जोया जो काशी होती है वो जोया को अपनी तरफ मतलब लिटा लिया था उसने। आई मीन जो जोया के पैर थे वो नीचे थे, बट जोया थी वो काशवी का मतलब काशवी ने उसे हक किया होता आधे से। सो इधर जो जोया होती है तो हटो साइड से हटो, दादी आती होंगी। तो जो काशी है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जो सिया थी वो देख देख के हंस रही थी। आई मीन ज़्यादा तेज नहीं हंस रही थी, वो बस अपने मुंह पे हाथ रख के बस मुस्कुरा रही थी। ये जो काशी होती है थी क्या सुबह सुबह तुमने दादी दादी लगा के रखा है। वैसे भी दादी अब कबाब में हड्डी जैसी लग रही है। और भी सही कह रही थी कि मैं अपनी शादी में उसको नहीं बुलाऊंगी, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाऊंगी। मैंने भी गलती कर दी इनको बुला के। इतना क्या कर जो काशी होती अपनी आँखें रब कर रही होती कि क्या सोने भी नहीं देते चैन से। ये तो जो जोया है वो काशी का कान खींचती है, कहती उठो, ये नींद में ना आंखें बंद करके बड़बड़ाना बंद करो और उठो, ये दादी आ जाएंगी, तुम्हारी तो कोई इज्जत वैसे भी है नहीं और मेरी बर्बाद कर दोगी तुम। इधर काशी में वो अब आंखें अच्छे से खोलती कि तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं और तुम मेरी बर्बाद कर दोगी। इधर जो काशी होती है वो उठती है, वो देखती नहीं कि सिया खड़ी है, वो देखती नहीं कि सिया खड़ी है और सीधे बेड से ऊपर खड़ी होती है। आई मीन बेड से नीचे खड़ी होती है और कहती क्या तुमने क्या कहा, मेरी इज्जत नहीं है। अरे यार क्या बोल रही हो। आई मीन ना इतना कहकर वो मुस्कुरा रही थी और कहती कि मेरी इज्जत नहीं है। अरे सोया बेबी तुम्हारी इज्जत कहाँ बची है। आई मीन वो नॉटी वे में कह रही थी कि सोया बेबी तुम्हारी इज्जत कहाँ बची है, तुम्हारी इज्जत तो मेरी इज्जत हो गई। इतना कहकर जो होती वो काशी होती वो जोया के पास जा रही थी। इधर जो जोया है वो आई मीन
उसे याद था कि सिया है। इधर जो जोया होती है वो काशी को धक्का देती कि सामने से देख लिया करो हर बार हर बार। इतना कि जो जोया होती है वो काशी को शोल्डर से पकड़ती है और सीधे मुड़ा देती है आ, सिया की तरफ की। देख ले बेबुद्धि इंसान, कम से कम हर वक्त चालू नहीं हुआ जाता है। और जो काशवी वो सिया को देखती है, आई मीन सिट्टी पिट्टी गुल, अरे भाई बड़ी भाभी है उसकी, तो थोड़ा तो होता है ना कि शर्म लिहाज होता है, वो रखना चाहिए। सो इधर जो काशी होती कहती कि सिया तुम, इधर जो सिया होती है वो कहती है सिया नहीं भाभी बोलो भाभी, समझ में आया क्या, भाभी बोलो। इधर काशवी कहती है हाँ भाभी जी आप यहाँ। सिया कहती है हाँ तुम्हारे भैया ने, आई मीन तुम्हारी आरवी जी ने मुझे रूम से निकाल दिया है कि जाओ वरना दादी आ जाएंगी। काशवी कहती है आरवी ने आपको निकाला, क्या बात कर रही हो भाभी जी, आरवी वो भी आपको निकालेगी, अरे वो तो बहाने ढूंढती है कब आपको पकड़ के बैठे, ये भैया मैं विश्वास नहीं कर सकती। सिया कहती एक बार ऐसा हुआ तो बताओ, मुझे अभी भी याद है जब ग्वालियर में थी, कह रही थी सिया उठो ना एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, और आज दादी आ जाएंगी उठो ना, बाद में करते हैं दादी आ जाएंगी, ये कर रही थी आज वो मुझसे। काशवी कहती ओ, अरे कभी कभी तो कहना पड़ता, आपने उसको कितनी बार धकेला होगा अपने पास से, आपको याद है कितनी बार मना किया होगा आपको आपने उसको। सिया कहती हाँ तो वो मेरा हक है मना करने का। तो जो जोया होती वो बस इन दोनों की बातें सुन रही थी, कहती गाइस प्लीज़ हाँ ये आरवी और सिया बाद में कर लें, इससे पहले कि दादी आ जाए और तीनों लोगों को देख लें कमरे में और हमारे लोगों को बजा दें, तो काशी तुम जाओ। आई मीन वो हाथ गेट की तरफ कर, आई मीन दरवाजे की तरफ करती कि जाओ। तो जो काशी और जोया की तरफ देखती है और कहती है सिया से देखा, देखा भाभी जी आपकी देवरानी है, आपको तो आरवी ने निकाला और ये मुझे हाथ करके निकाल रही कि जाओ जाओ तुम। अरे जोया बेबी मैं देख लूँगी तुम्हें शादी के बाद, शादी वाले दिन ही देख लूँगी, फिर कहना तुम जाओ जाओ। चलती हूँ बेबी बाय बाय, मिलते हैं सीधे हल्दी में ठीक, अच्छे से हल्दी लगाऊंगी आके। जोया कहती चलो ना जाओ आगे, तुम आगे देखो दादी ना अभी खड़ी हो गेट के सामने और तुम जोया बेबी करती चलो चलो जाओ निकलो। इतने तो जो जोया होती है वो आगे बढ़ती है और काशवी का हाथ पकड़ती है और वो दरवाजे की कुंडी खोलती है और कहती है जाओ, और वो धक्का दे देती है और सीधे कर देती है दरवाज़ा अंदर से बंद। ये तो जो काशी होती है वो दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है ये इज्जत मेरी अभी है, शादी के बाद क्या होगी, ऐसा ना हो ये लड़की मुझे घर के बाहर बिठा दे। इतना कि जो काशी होती है वो सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है जहाँ पे आरवी थी। इधर जो आरवी होती है वो फ्रेश हो चुकी थी और वो हल्दी वाले कपड़े होते हैं वो कबर्ड से निकाल लिए थे उसने और वो तैयार हो चुकी थी प्रॉपर, आई मीन होता ना मस्त तैयार होना। सो आरवी ने पहन रखा था एक प्यारा सा कुर्ता, येलो कलर का, येलो कलर का नहीं था, थोड़ा डार्क ऐसे कह सकते हैं वो था। वो आरवी ने ना लहंगुना येलो कलर का सूट पहना हुआ था और उस पर ना थोड़ी सी गोल्डन से थोड़ी बहुत वो हो रखी थी, तो बहुत अच्छा वो लग रहा था उस पर। एंड ना उसने हेयर्स होते वो ओपन किए हुए थे और उसने जूतियाँ पहन रखी थी, आई मीन को तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी लड़की देख ले और 2 मिनट में बस घायल घायल। तो जो काशी होती है वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और देखती है ड्रेसिंग टेबल की और कहती क्या भाई क्या लग रही हो यार, क्या लग रही हो। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती कि क्या बदतमीज़, बहन से बात करने की तमीज़ नहीं रही है, मतलब बहन पे भी गंदी नज़र डालनी है। इधर काशवी कहती अरे यार नज़र नहीं, गंदी नज़र नहीं डाली, मतलब वो होता है ना, बोल रही थी कि आज तो लड़कियां गिर जाएंगी, बट यार ये वाला कुर्ता ना पहन, आई मीन इसकी स्लीव्स थोड़ी हाफ हाफ लग रही हैं तो तुझ पे सूट ना कर रही, तो हाँ वो वाला टॉप पहनना जो, आई मीन वो वाला, वो, अरे यार वो वाला जो मैं लाई थी तेरे लिए येलो कलर का,
हल्दी के लिए वो वाला पहन। इधर आरवी कहती है हाँ यार ये सूट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। इधर जो आरवी होती है वो कहती ठीक है मैं वही वाला टॉप पहनूँगी जो वो वाला ना मैं पहनूँगी, अभी जा रही। इधर जो आरवी होती है वो अपने बालों को जो उसने खुले कर रखे थे वो जूड़ा लगाती है एंड सीधे जाती है कबर्ड की तरफ और वो टॉप निकालती है। तुम लोग थंबनेल में देख लेना जाके, मैं लगा दूँगी। और वो सीधे निकालती है और सीधे चली जाती है बाथरूम की तरफ। तभी काशवी कहती ओए भाई मुझे फ्रेश होने जाना है, तू तो फ्रेश हो चुकी है ना। तभी आरवी कहती है अबे कपड़े तो बदल लेने दे फिर जा। इतना कहकर जो आरवी होती है वो चली जाती है सीधे वॉशरूम की तरफ। इधर जो काशवी होती है वो भी अपने कबर्ड से कपड़े निकालती है कि भाई उसे भी तो तैयार होना है। इधर जो जोया होती है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर जो सिया होती है वो बेड पे बैठे बैठे सोच रही थी यार भी मुझे दूर क्यों भगा रही है, कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की तो नहीं आ गई, कहीं कीर्ति से प्यार तो नहीं करती है। थोड़ा सा इस बंदी को दूर क्या कर दो, इस बंदी के दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल आने लगता है कि आरवी को किसी और से प्यार तो नहीं हो गया। हाँ अभी आरवी ने मुझे छुआ तक तो नहीं है, अभी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, तो सवाल नहीं पैदा होता कि वो मुझे छोड़े। इस बंदी के दिमाग में ये ख्याल चल रहे होते हैं। इधर जो सोया होती है वो आती है फ्रेश होके और कहती क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या चल रहा है, क्या सोच रही हो तुम। सिया कहती है कुछ नहीं मैं सोच रही थी, कुछ नहीं हल्दी के बारे में सोच रही। इतना कहकर जो सिया होती है वो जो कपड़े अपने निकाले थे उसमें कबर्ड से वो सीधे उठाती है वॉशरूम के एरिया की तरफ चली जाती है। तो जो सोया होती है वो देखती है जाते हुए देख रही थी और सिया को कहती कि इससे क्या हुआ। इतना कि जो जोया होती है वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है और उसने पहनी हुई थी येलो कलर की साड़ी। मैं थंबनेल में लगा दूंगी सिया और आरवी को, सिया और जोया को, तुम लोग देख लेना क्या पहना हुआ था। और उसने ना अब वो तैयार हो रही थी। वो बालों को पहले सही से करती है खुले और फिर वो झुमके पहनती है और बाय गॉड झुमके, फिर लगाती है छोटी सी बिंदी और लिपस्टिक, आईलाइनर, आईलैशेस भी लगाती है। भाई कमाल लगना है ना उसको। सो प्रॉपर मस्कारा वगैरह कंसीलर वगैरह प्रॉपर मेकअप करती है अपना। सो वैसे भी अच्छी है और मेकअप करे तो बाय गॉड लग जाने। तो इधर वो एक छोटा सा नेकलेस भी पहनती है, छोटा सा नहीं बड़ा सा पहनती है मतलब। और अब प्रॉपर वो मिरर में देखती है उसके वेवी लॉन्ग हेयर, बॉडी पे जो कर्व्स थे, आहा जो कॉलर बोन थी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इधर जो सिया है वो भी निकलती है और बाहर और कहती कि हाँ देवर जी तुझको देख के आज फिदा हो जाएंगे। इधर जो काशी होती है वो देखती है सिया की तरफ और थोड़ा सा स्माइल करती है, कहती कि ओहो अभी से देवर जी, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई आरवी के साथ, तो देवर जी क्या बोल रही हो। इधर सिया कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा, उससे मेरी उसी से ही शादी होगी। जोया कहती हाँ हाँ भाई तेरी उसी से शादी होगी, तो इतना क्वेश्चन वे में क्यों बोल रही कि हाँ मेरी उसी से शादी होगी, अरे भाई तेरी ही होगी यार, तू इतना क्यों सोचती है यार, चल तू भी तैयार हो ले। तो जो सिया होती है उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि किसी और से तो प्यार नहीं हो गया यार, आज उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। इसके दिमाग में अभी वो चल रहा था। एंड जब से जोया ने कह दिया कि अभी से देवर हाँ, तब तो इसके दिमाग में और भी कचरा घुस गया था। और जो सिया होती है वो भी आती है मिरर के सामने। तो जो जोया होती है वो देखती है सिया की तरफ कि इसका मुंह लटका हुआ है। जोया कहती है क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों लटका है। सिया कहती है यार मैं सोच रही थी कि आर्य मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी। जोया कहती क्या बकवास सवाल है ये, प्यार करती है तो शादी ऑफ कोर्स करेगी ना, तुझसे ही करेगी। सिया कहती है अरे यार उसने मुझे रूम से निकाल दिया। कह रही थी कि जाओ दादी आ जाएंगी। मैं उसके पास जाना चाहती थी पर वो दूर कर रही थी मुझे। जोया कहती है अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम, अब उसकी बात सही थी, अभी दादी आ जाती तो प्रॉब्लम तो तुम्हें ही होती। अभी दादी को तुम जानती हो ना, गेस्ट हाउस में कहीं शिफ्ट कर दिया तो कितनी प्रॉब्लम होगी। इधर सिया कहती है हाँ ये तो बात सही है बट
मुझे कुछ नहीं पता। जोया कहती पहले तो तैयार हो ले, 8 बजने जा रहे हैं, तेरी चक्कर में तो जल्दी कर, भी नहीं तो दादी आती होंगी। इधर जो ये अ, वो क्या नाम है, काशवी, वो भी तैयार, आई मीन वो भी वॉशरूम से निकलती है, और अब आरवी ने ना वो टॉप पहन लिया था, और क्या लग रही थी, क्या लग रही थी। आज तो लड़कियां लट्टू होने वाली हैं और सिया की लगने वाली है। सो इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि भैया मैं बोल नहीं रही कुछ, नहीं तो कहेगी तेरी नीयत ख़राब है। इतने में जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ हाँ चल तू भी तैयार हो ले, भाई तेरी हल्दी है, मेरे पता नहीं कब होंगी यार हल्दी। ये सिया भी कह रही कि तू बेरोज़गार है, आई मीन है ना 60% मेरे पास शेयर्स। काशवी कहती ओ तो ऐसा करना यार, तू चल मसूरी चलते हैं इस बार यार, बिजनेस संभालना है तेरे पास यार, तुझे अपना हक लेना चाहिए। तेरी मम्मी कह रही थी ना, मामी कह रही थी यार, तू सुनती क्यों नहीं है। अब तो सिया भी आ गई है तेरी लाइफ में, और तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन जिम्मेदारी तेरी पे बढ़ने वाली है, तो तू कुछ करती क्यों नहीं है। आई मीन है तेरे नाम, तू घर बैठे खा सकती है, बट बिजनेस तो अपना हक मन यार ना भूल प्लीज़। तू अपना हक जाके मांग, तेरा हक है उस प्रॉपर्टी पे। तेरे भी मम्मी पापा दादी दादा हैं ना, और दादी हम लोगों के साथ हैं, वो हमारी हेल्प करेंगी, पिछली बार भी करी थी, इस बार भी करेंगी हमारी हेल्प प्रॉपर्टी हासिल करने में। और तू है नहीं कि दूसरी की प्रॉपर्टी मांग रही है, तू अपने मांगेगी यार। कम से कम ओब्रो एम्पायर में तुझे 50% शेयर मिलनी चाहिए ना, और तेरी मम्मी की, आई मीन मामी की प्रॉपर्टी भी तो रख ली है, जिस पे सिर्फ तेरा हक था, उसमें से 40% शेयर रख लिए, जिस पे सिर्फ तेरा हक था। तो ओब्रो एम्पायर में जिसमें तेरा पूरा हक है, वो तो तू ले सकती है ना। मेरी शादी हो जाए फिर तुम मसूरी जाना और अपना हक मांगना जाके, तभी सिया मानेगी शादी के लिए। तू सोच भैया तुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। इतने में जो आरवी होती है वो कहती कि हाँ मैं जाऊंगी इस बार। तभी जो काशवी होती है वो कहती कि ओए मामी से ना डरी हो तू। ये जो मतलब वो सौतेली माँ की बात कर रही थी आरवी की, जो जानवी थी। सो इधर जो काशवी कहती तू डरी हो ना, बस जो भी हो तुम सामने कह देना, बस तू डरना नहीं बिल्कुल। तू सामने हो, तू अपना पूरी तरह से हक मांग लेना जाके। तू उनसे कोई रिश्ता ना रख, बट अपना हक मांग ले। हम लोग मुंबई में रह के मसूरी को संभालेंगे, जो मसूरी की बिजनेस है उसे हम लोग मुंबई में रह के संभालें। तुझे मसूरी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग मुंबई में बस 2 हफ्ते तू रह लेना, पूरे बिजनेस समझ लेना, और बस तू मुंबई में अपना वही खोल लेना, तुम यहाँ से मसूरी को संभालना। तो प्लीज़ अपना हक ले ले। मामी ने बहुत मेहनत की थी इतना पहुँचाने में, प्लीज़ समझ तू। अब तो तू बाहर आई है, जब से सिया आई तब से तूने सब ये छोड़ा है, प्लीज़ समझ जा। वो सिया कुछ गलत नहीं कह रही कि भाई तेरे पे जिम्मेदारी आएंगी, कुछ दिन बाद तेरे बच्चे होंगे, उन्हें भी चाहिए सब। और आजकल तू समझ भाई, तू ले ले जाके, और डरना नहीं बिल्कुल कि नहीं, तू ले ले ना जाके सारी प्रॉपर्टी जितनी भी तेरा हक है, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। इधर जो आरवी होती कहती बस कर भाई, ले लूँगी जाके, अब तेरी हल्दी है, आज का प्रॉपर्टी का विवाद नहीं शुरू करना है, आज तेरी हल्दी है, चुप बैठ और जल्दी से तैयार हो। इतने में जो आरवी होती है वो चली जाती है उस रूम से बाहर। इधर जो काशी होती है वो मिरर में देखती है और कहती है कि काश तू समझ जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी, पूरी फैमिली बर्बाद कर देगी वो औरत। इधर जो काशी होती है वो भी अब तैयार होने लगती है। इधर जो सोया और सिया होता है वो तैयार हो गए थे, बट वो रूम ही में बैठ जाते हैं। आई मीन सिया का फेस अब भी लटका हुआ था। इधर जो काशी होती है वो देखती है सिया की तरफ, कहती है भाई अब तो मुंह लटकाना बंद कर। इधर जो जैसे ही सिया कुछ कहने वाली होती है तभी वहाँ पे दरवाजे पे नॉक होता है, और तभी सोया उठती है और दरवाज़ा खोलती है जाके, और देखती है कि सामने आरवी है। आई मीन आरवी नीचे नहीं गई थी, वो सीधे सिया के कमरे की तरफ आ गई थी। जो 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 होती जैसे आरवी को देखती है और कहती कि आओ भाई, आओ जेठ जी आओ, देख लो जाके तुम्हारी वाली मेरी जेठानी जी कितनी गुस्सा है, देख लो। क्यों आप उसे कमरे से निकालती हो।
ये जो आरवी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है। आई मीन जो जेठ जी कहा था, आई मीन वो थोड़ी कह रही थी कि भाई ज़ोया तुम मुझे जेठ जी ना कहो, बड़ा ऑड लगता है, तो तुम मुझे आरवी कह लो, इतना बहुत है। जो ज़ोया होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। एकदम जो ज़ोया होती है वो रूम से चली जाती है। इधर जो आरवी होती है वो दरवाज़ा लॉक करती है और आती है सिया के पास। इधर जो सिया थी वो उसने आरवी की तरफ देखा नहीं था। आई मीन कैसी लग रही है एंड ऑल, वो बस आवाज़ सुन रही थी कि आरवी क्या रही है। तो जो सिया थी वो देख नहीं रही थी आरवी की तरफ, बट जो आरवी है वो पूरी तरह सिया को देख रही थी। आई मीन क्या, आई मीन साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। एक तो येलो साड़ी और फेयर स्किन टोन, लंबे बाल खुले हुए, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, आई मीन मुस्कान नहीं थी उसके चेहरे पे अभी, आई मीन बिंदी और लिपस्टिक, प्यारा सा मेकअप, प्यारी सी आंखें। वो सिर्फ देख रही थी सिया की तरफ। इधर जो सिया होती है वो अभी भी देखती नहीं आरवी की तरफ। आई मीन बैठी पैर देखती है बट फेस की तरफ वो अपना चेहरा नहीं ले जाती है जो सिया होती है। इधर आरवी होती है वो अब देखना बंद करती है, जो सिया का हाथ रखा हुआ था वो पकड़ती है और कहती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो तो। अरे यार, मैंने तुम्हें बस इसलिए कहा था कि दादी आ जाएंगी तभी मैंने रूम से निकाला था। अभी निकाला कहाँ था, तुम खुद कूद के आई थी खिड़की से। और यार एक बार, तुम 20 बार मुझे भगाओ और मैं एक बार भी भगाऊँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। इधर जो सिया होती है वो अपने नज़रिए को उठा के देखती है आरवी की तरफ। आई मीन देखती है आरवी क्या, आई मीन क्या लग रही, कह रही आजकल मेरी लैंग्वेज बहुत गंदी हो गई है। आरवी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आई मीन पूरी उसकी वो स्लीव्स थी वो पूरी दिख रही थी और उसने हाफ पहना हुआ था। आई मीन जो उसकी कमर थी वो पूरी दिख रही थी। आई मीन सिया ना एकटक देखते रह जाती है आरवी को। आई मीन जिस वजह से वो बोल रही थी कि समझती क्यों नहीं हो। आई मीन जो सिया है वो उसके सिर्फ लिप्स की तरफ देख रही थी जिस वजह से वो बोल रही थी, मतलब क्या कर रही हो या समझती हो नहीं, ये वो बोले जा रही थी। और इधर सिया उसको अब देख रही होती है बहुत प्यार से। आई मीन जो सिया होती है वो उठती है अपनी जगह से, जो बेड पे बैठी होती है जहाँ पे आरवी बैठी, तो वो उठती है और सिया के जो आरवी के शोल्डर पे दोनों हाथ मारती है, जिससे आई मीन धक्का देती है बेड की तरफ। सिया आरवी को बेड की पे धक्का देती है तो जो आरवी होती है वो बेड पे लेट जाती है। आई मीन उसके पैर ज़मीन पे थे और वो लेट जाती है, आई मीन गिर जाती है बेड पे। तो जो आरवी आई मीन जो सिया है वो आती है आरवी के फेस के आई मीन ऊपर आती है और कहती है हाँ क्या अच्छी लग रही हो आज, बहुत ज़्यादा प्रीटी। इधर जो आरवी है वो सिया को सिर्फ देखे जा रही थी कि मतलब इस बंदी को आज हुआ क्या है, कल शाम से इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। आई मीन यार ऐसा होता है ना कि हम करें तो सही है, अब तुम करो तो घबराहट होती है। आई मीन होता है ना जो बोल्ड लुक देता, आई मीन जो इंसान हमेशा वैसा रहता है बट उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आई मीन हम ही तड़ीबाज है, तुम ना बनो। सो ये था आरवी के पे, जो आज सिया इतना कर रही थी वो आरवी को ना हजम नहीं हो रहा था। आई मीन मैं करूँ तो सही है, तुम ना करो प्लीज़। आई मीन जो आरवी होती है वो कहती कि सिया तुम क्या कर रही हो। सिया कहती कि "अ, जो तुम हर बार करती हो वो मैं आज कर रही हूँ। इधर आरवी कहती ओ प्लीज़ थोड़ा सा दूर हटो ना। इधर जो सिया होती है वो अब ना उसके दिमाग में फिर से अब ज़्यादा बातें आती हैं। आई मीन ये लड़की अब पक्का मुझसे प्यार नहीं करती। आई मीन वो जो सिया है वो सीधे, जितना आरवी ने कहा था कि प्लीज़ हटो ना, आई मीन जो सिया होती है वो तुरंत हट जाती है आरवी के ऊपर से और आरवी की तरफ देखती भी नहीं है दोबारा और सीधे दरवाजे की कुंडी खोलती है और सीधे बस ऊपर चली जाती है। आई मीन सीढ़ियों से सीधे वो टेरेस पे चली जाती है। तो जो आरवी होती है वो भी जल्दी जल्दी उठती है, जैसे देखती है कि सिया निकली है
वो भी बहुत जल्दी उठती है और सीधे आरवी के पीछे जाने लगती है। इधर जो दादी होती हैं और नानी होती है और मम्मी सब होती हैं, वो देख लेती हैं जाते हुए सिया के पीछे आरवी को, और जो आरवी थी वो चिल्लाई थी कि सिया रुको ना, सिया सुनो। इधर जो बट जो सिया थी वो सुन नहीं रही थी, और ना उसके आंखों में यार आंसू थे। आई मीन यार हम ऐसा होता ना कि सो वो उसकी आंखों में आंसू थे, और वो सीधे ना लहराते हुए अपने पल्लू को जा रही थी गुस्से में, और रोते हुए जा रही थी। इधर जो आरवी वो सिया सुनो बस ऐसे कहते जा रही थी, बट सिया थी वो रुक नहीं रही थी। इधर जब पूरी फैमिली है ऋषभ विकास आकाश सब देखते हैं कि आरवी पीछे जा रही थी, जो दादी होती है वो उसके पीछे जाने वाली थी, बट जो जोया की दादी है वो उनका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि हर बार नहीं, सुनो हर बार नहीं। तो जो आरवी की दादी होती कहती बट सुहासिनी सुनो तो, वो आरवी इसके पीछे जा रही है। तो जो जोया की दादी होती वो कहती नहीं, हर बार नहीं, देखो अच्छा लगता है, हमारी लड़ाई एक अलग तरफ है, बट बच्चों का प्यार है, और बच्चे इतने खुद समझदार हैं कि उन्हें क्या करना है, और हम अभी अच्छे से समझा देंगे। आरवी की शादी नहीं है तो उसको अपनी पत्नी के पास रहने का हक है। जोया और काशवी को हमें कंट्रोल में लाना है। इधर जो जोया काशवी की मम्मी होती है वो भी इस बात से एग्री करती है कि क्योंकि ऐसा रिवाज होता है कि जब तक जब हल्दी की रस्में स्टार्ट होती हैं दूल्हा दुल्हन एक पास नहीं लेटते हैं, ये रस्म होती है। तो इधर काशवी की मम्मी भी इससे एग्री करती हैं। तो इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पीछे। इधर जो सिया थी वो टेरेस पे बैठी हुई थी, वहीं पे हल्दी होने वाली थी। आई मीन हल्दी के बाद का जो पार्टी वार्टी थी वो ऊपर होने वाली थी, बाकी हल्दी नीचे थी। इधर जो आरवी होती वो देख रही थी सिया की तरफ जो स्विमिंग पूल के पास खड़ी हुई थी। आई मीन वो पास खड़ी हुई थी, बस वो रोए जा रही थी और अपने बट उसने हाथ फोल्ड किए होते हैं। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास और उसे ना बैक हक करती। इधर जो सिया होती है वो खुद आई मीन हाथ छुड़ाती है खुद से, कहती है दूर हटो, दूर हटो मेरे पास, अब आने की ज़रूरत नहीं है, समझ में, दूर हटो तुम मुझसे। इधर जो आरवी होती है वो कहती अरे समझती क्यों नहीं हो तुम। सिया कहती क्या समझना है मुझे, क्या समझना है मुझे, आई मीन तुम मेरे पास आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है। आह तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता होगा ना कि नहीं मैं ही हूँ जो कुछ करूँ, मेरे अलावा तुम्हारे साथ कोई ना करे कुछ। हम्म, तुम जो करो बस वो करो, तुम्हें करना होता है, मुझे मेरा मन नहीं होता कुछ, मतलब तुम जो कुछ करो तुम करो, तुमको जो कुछ करना है सिर्फ तुम करो, तुम्हारे साथ वो कोई नहीं कर सकता, यही है ना तुम्हारा। आई मीन तुम्हें कोई टच ना करे तुम सबको टच कर लो, ये है ना तुम्हारा। इधर जो आर्य होती है कहीं ना कहीं बात सही होती है। आई मीन एक बार हुआ तो ऐसा हुआ, बट ऐसा थोड़ी ना यार तुम हर बार दूर भागो, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो इधर जो आर्य होती है वो मुंह बंद किए खड़ी हुई थी, और इधर जो सिया होती है वो जाने लगती है आई मीन नीचे की तरफ। इधर जो आर्य होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर जो सिया होती है कहती छोड़ो आर्य मेरा हाथ छोड़ो, और ना शादी शादी मैं नहीं तुमसे करने वाली, कुछ भी नहीं करना मुझे, तुमको ना जो तुम्हें सब ये करने दे और वो तुम्हें कुछ ना करे तो उसके साथ करना तुम शादी, ना तुम उसके साथ करना तुम शादी, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, जो कुछ करना है तुम करो जाके। इधर जो सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, बट आरवी वो नहीं छोड़ रही थी। इधर जो सिया है वो आरवी का हाथ बहुत ही झटकने की कोशिश करती है, आई मीन झटक भी देती, बट आरवी ने बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, जिसके कारण कारण सिया के हाथ पे उंगलियां भी छप गई होती हैं। आई मीन होता है ना मार्क आ जाना, सो मार्क्स आ गए थे उसके हाथ पे, उसके हाथ में जलन भी हो रही थी जिस टाइटली जिसे आरवी ने पकड़ा था, सो उसके हाथ पे जलन भी होने लगती है। इधर जो सिया होती कहती मुझे आरवी पेन हो रहा है, प्लीज़ हाथ छोड़ो मेरा। इधर जो आरवी होती है वो हाथ छोड़ देती है सिया का, बट वो धक्का दे देती है सिया को स्विमिंग पूल में। आई मीन जो सिया होती है वो सीधे गिरती है जाके
स्विमिंग पूल में। इधर जो आरवी होती है वो भी उतरती है स्विमिंग पूल में। इधर जो सिया होती है वो स्विमिंग पूल से, आई मीन होता है ना अंदर से, आई मीन जो गिरी थी वो, सो उठती है ऊपर की तरफ, अपना सिर उठाती है और वो अपने जो उसके हेयर्स आगे आए हुए थे वो करती है, आई मीन दोनों हाथों से पीछे। इतने में जो आरवी होती है वो आ गई होती है बिल्कुल सिया के पास। इधर जो आरवी होती है वो बढ़ रही होती है सिया के पास, बट जो सिया होती है वो अब दूर हट रही थी। आई मीन मैं आऊँ तो तुम भागती हो, अब मैं भागूंगी तुम क्या कर लोगी। आई मीन जो आरवी होती है वो कदम बढ़ाती, बट सिया होती है वो अपने पीछे बढ़ा रही होती है। इधर जो सिया होती है वो कितना पीछे बढ़ोगी, पीछे दीवार भी तो है, आई मीन दीवार नहीं, वो स्विमिंग पूल अब ख़त्म भी तो होने वाला है। बिल्कुल कोने पे गिरे थे ना, सो अब स्विमिंग पूल ख़त्म भी होने वाला था। आई मीन जो सिया होती है वहीं पे किनारे पर लग जाती है जाके। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि अब कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी बच के। सिया कहती है कि बचना क्या है इसमें, हटो दूर, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इस बार मैं मार दूंगी खींच के तमाचा तुम्हारी, हट जाओ दूर। और ना छू- छूने की कोशिश भी मत करना मुझे, नहीं तो इस बार मैं आरवी सच में मार दूंगी तुम्हें। इधर आरवी कहती है तुम मारो ना, मारो, देखती हूँ इन प्यारी कलाइयों में कितना दम है, देखते हैं, मारो, मारो। इतना कहकर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ लेती है और ना अपने गाल पे थोड़ा थोड़ा स्लैप कर रही होती है, आई मीन कि मारो ना, मारो ना, क्यों, मार क्यों नहीं रही हो, मारो ना। और इधर जो सिया होती है वो, आई मीन अब वो रोने लगती है, आई मीन चल क्या रहा है। सो इधर वो रोने लगती है और वो इधर जो आ रही है वो देखती है आंखों में आंसू। इधर जो वो कह रही थी कि मारो ना, मारो ना, उसकी कलाई छोड़ देती है और कहती कि ओह तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें कर सकती हूँ बट तुम मुझे नहीं कर सकती, आई मीन तुम्हें ये शक है कि मैं यूज़ कर रही हूँ तुम्हारा, हाँ। सिया कहती है मुझे कुछ भी नहीं कहना है इसके बारे में, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी के पास जाना हो तुम जाओ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और शादी शादी नहीं करने वाली मैं तुमसे। इतना कहकर जो सिया होती है वो जाने लगती थी, जो आरवी होती है वो हाथ पकड़ लेती है और कहती कि तुम्हें जो कुछ भी करना हो तुम करो, तुम्हें जो कुछ भी करना हो वो करो। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं, तुम्हें अब जाना हो जिसके पास जाओ, मुझसे दूर रहो बस, शादी सब नहीं करनी मुझसे, मुझे नहीं करनी है। इतना कि जो सिया होती है वो जाने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो भी स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और तुरंत सिया के आगे खड़ी हो जाती है आके और कहती कि जो कुछ करना है करो ना, मैंने मना थोड़ी ना कि अब तुम दूर भाग रही हो मुझसे। आई मीन मुझे लगता था कि अ, मुझे ही सब करना है, तो ये था मेरे अंदर कि अ, सब तुम जानती हो ना सिया। इधर जो सिया होती कहती क्या जानती हूँ मैं, मतलब क्या जानती हूँ मैं। इधर जो आरवी होती वो सिया के पास जाती और उसे ना अपनी तरफ पुल करती और कहती करना है जो करो, तुम्हें ना अपना बनाना है ना मुझे, बनाओ। वैसे भी अ, तरबूजा छुरी पे कटे या आई मीन गिरे, या तरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी पे तरबूजा गिरे, आई मीन कटना तो खरबूजे को ही है। जो सिया होती है वो जैसे ये वर्ड सुनती है, आई मीन वो मार देती है इस आरवी के दिल पे, आई मीन नाम नहीं ले सकती मैं, आई मीन वो मार देती है। इधर जो आरवी के वो आउच नहीं करती है इस बार, और कहती है मारना हो तो मार लो यार, दिल तुम्हारा ही है, मार लो। इधर जो सिया होती है कहती है तो फिर क्या करना है बताओ। आई मीन वो यार क्या है यार, प्यार एक अजीब चीज़ होती है, थोड़े पल में नाराज़गी थोड़े पल में प्यार, ये होता है, और जब तक लड़ाई ना हो तो प्यार कैसा। सो इधर जो सिया होती है वो अब नेक में नेक के अराउंड हाथ डालती है आरवी की और कहती कि हाँ तो प्लान है मेरा तुम्हें अपना बनाने का हमेशा हमेशा के लिए। इधर जो आरवी होती है वो भी पकड़ती है सिया को, कहती है कि तो बना लो हमेशा हमेशा के लिए, वैसे भी हमारे बीच अभी तक कुछ हुआ है क्या, हाँ हुआ है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ शायद नहीं, शायद इतना तो कुछ नहीं हुआ शायद।
इधर जो आरवी होती है वो कहती शायद हो चुका है, बट बहुत साल हो गए ना ये सब होते हुए। इधर जो सिया होती है वो कहती "हम्म, हाँ, प्यार तो ऐसे ही होता है, सालों बीत जाते हैं इसमें"। इधर जो सिया होती है वो अब धीरे धीरे पुश कर रही होती है आरवी को खुद से, कि पीछे 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 करके धीरे धीरे मारना होता है ना, चार उंगलियों से, कि पीछे पीछे। और पीछे एक पड़ा हुआ था वो, आई मीन बैठने के लिए झूला, झूला नहीं वो, ऐसे ही नहीं, वाइट गद्दा अद्दा बिछा होता है उस पर, सो कह सकते हैं कि सोफ़ा टाइप में पड़ा हुआ था। सो आरवी होती है वो उस पर गिरती है जाके। इधर जो सिया होती है वो आती है आरवी के ऊपर, और उसके ना गीले बाल लग रहे थे आरवी की फेस पे। इधर जो आरवी होती है वो खुद सिया को पुल करती है अपनी तरफ, और उसके बालों को थोड़ा उसके फेस से साइड करती है और कहती है कि कर लो जो कुछ करना। इधर जो सिया होती है वो जो पता नहीं सामने वो एक वाइट कलर का कुछ, जो पर्दे लगे होते हैं येलो कलर के, हल्दी की डेकोरेशन के लिए ऊपर थोड़ी सी पार्टी वार्टी करनी थी सबको, सो वो पर्दे वहाँ से एक थोड़ा सा क्या वो लटकन टाइप से लटक रही थी, सो वो तोड़ लेती है सिया, वो, और आरवी के हाथ बांध देती है। आरवी की होती है वो हाथ बांध देती है सिया। इधर जो सिया होती है वो हाथ बांध देती है और ले जाती है अपनी लिप्स को, अब पूरी डिटेल में दूँ तुम्हें, नेक पे, और करती है लिक, लिक करती है, इतनी डिटेल में नहीं देने वाली मैं। सो लिक करती है कम से कम, जब तक आरवी अच्छे से तड़प ना रही हो तब तक कम से कम 5 मिनट तक। वैसे भी गर्ल्स की नेक होती है वो वीकनेस होती है। सो जो सिया है वो 5 मिनट तक करती है नेक पे। आई मीन आरवी की नेक पे 3-4 ऐसे मार्क्स आए हुए थे जो भैया दूर से देखे जा सकते थे। सिया क्या वाइट कर रही थी, क्या वाइट कर रही थी, आरवी की ना हालत खराब होती, मतलब आरवी जो थी वो थी, और सिया उससे भी आगे है। उसने जो नेक पे बाइट किया था, क्या किया था, वो चाहती है तो सीधे आरवी के वहाँ पे, नाम नहीं लूँगी मैं, और करती है किस, उसके हर जगह पे करती है किस। किस क्या बाइट करी थी, पूरे बैक और आगे भी। उसने सारे क्लोथ होता वो आरवी के रिमूव कर दिए थे। वो सारे कर्टन्स थे वो साइड में अब गिरा देती है। अब आसपास कर्टन थे, कोई देख ना पाए भाई। तो इधर जो आरवी को सारे क्लोथ्स उतर चुके थे, आरवी के हाथ बंधे हुए थे तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती। सो जो इधर सिया होती है वो भी अपनी साड़ी रिमूव करती है, और अब इनके बीच होता है, आई मीन जो आरवी थी वो सिया को प्रॉपरली देख रही थी बहुत ज़्यादा। आई मीन उसके अब दोनों लोगों की बॉडी पे कोई क्लोथ्स नहीं थे, कोई भी क्लोथ्स नहीं थे दोनों लोगों की बॉडी पे। इधर जो आ रही थी वो बस ऐसा होता न, देखना ही, बस एक नज़र देखना। इधर जो सिया होती वो पूरा, वो अपना किसी पूरी पे चालू रखती है। क्या कर रही थी वो लड़की, वो पूरी तरह से कर रही होती है। इधर वो आरवी होती है वो अपने हाथ खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो जो आरवी है वो पूरी, अरे जितनी ताकत थी उसके हाथों में वो पूरी उस कर्टन को था वो पूरी तरह से खोल रही थी, अपने हाथों से, जिससे उसके हाथों पे रेड रेड पूरा हो गया था। बट वो एट द एंड वो कर्टन खोल देती है, अपने हाथों से, और आती है सीधे सिया को करती है खुद के डाउन। इधर जो सिया होती है वो कहती है क्या करी, मैंने कहा था मैं करूँगी सब, तुम नहीं करोगी कुछ। इधर जो आरती होती है कहती कि ये भैया नहीं हुआ था कुछ, ये सब छोड़ो अब मुझे कुछ करना है। वो फिर अपना
प्रोसेस पूरा स्टार्ट करती। वो 1 मिनट भी नहीं लगाती कि उधर की बातों में टाइम वेस्ट किया जाए। इधर जो सिया के नेल्स हैं वो आरवी की पूरी बैक पे लग रहे होते हैं। वो सिया का फर्स्ट टाइम था आरवी के साथ ये वाला प्रोसेस करने में। हुआ था सब ग्वालियर में, बट ये वाला प्रोसेस उसका नहीं हुआ था। मैं डिटेल में देती पर मेरे लगे पड़े हैं। सो वो प्रोसेस कर रही थी, बड़ा स्लो स्लो कर रही थी। इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है, इधर जो आरवी होती है कहती कि पेन हो रहा है, रहने देते हैं। इतना वो प्रोसेस अपना बंद करती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि पेन नहीं हो रहा है, तुम स्टार्ट करो। वो कहती कि तुम स्टार्ट करो, पेन नहीं हो रहा है। जो सिया जो आरवी होती है कहती नहीं, रहने दे, इतना तुम वैसे भी फर्स्ट टाइम में, रहने देते, इतना बहुत है। इतना कि जो आरवी होती है वो उठने लगती है, बट जो सिया होती है वो उसकी नेक को पकड़ लेती है, कहती कि कहा ना पेन नहीं हो रहा है तो तुम करो। जो इधर आरवी होती है उसकी एक बार आंखों में देखती है एंड फिर से स्टार्ट करती है। बहुत स्लो स्लो कर रही थी वो। और इनकी प्रॉपर ये सब चलता है कम से कम आधे घंटे तक। इधर वो जो आरवी की दादी होती है वो चक्कर लगाए जा रही थी, आगे पीछे दाएं बाएं। वो औरत पूरे घर में घूम रही होती है। आई I मीन mean, उसको चैन नहीं पड़ रही थी। जो काशवी है वो तो अभी जोया नीचे नहीं आई थी। वो जोया आने वाली थी नीचे, बट वो ऋषभ के साथ कुछ बातें कर रही थी उधर साइड। सो ऋषभ के साथ वो कुछ बातें कर रही थी। जो काशवी वो देखती है दादी की तरफ, और ये बुढ़िया चक्कर गिन्नी की तरफ लगा रही है। चक्कर गिन्नी की तरफ घूम रही है वो। जो काशवी होती है कहती दादी क्या चल रहा है, क्यों घूम रही हो, घुटनों में दर्द होगा तुम्हारे, और इस बुढ़ापे में ना इतनी तकलीफ ना लिया करो तुम। वैसे भी शादी के टाइम मेरे लगा के रखे हैं, अब चक्कर गिन्नी की तरफ घूम रही हो, फिर शादी के बाद कहो कि मेरे घुटने में दर्द है। संभलती क्यों नहीं हो नानी, संभल जाओ, क्यों नानी हो जैसे काम कर रही हो। इधर नानी देखती है आरवी की तरफ, वो जो कान है वो अचानक से मरोड़ देती है, कहती कि क्या बोली बदतमीज। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, शर्म लिहाज सब बेच खाया है क्या। इधर आरवी कहती ओ दादी छोड़ो यार, अब तो मेरी पत्नी आने वाली है, मेरी बीवी है, बीवी के सामने ऐसे काम नहीं टोकी तो वो भी तो मरोड़ेगी मेरे कान। छोड़ो ना दादी, दर्द हो रहा है यार, छोड़ो दादी, दादी दादी प्लीज छोड़ो ना दादी। दे देखेगी जोया तो वो मेरे कान मरोड़ेगी, फिर मेरे बच्चे मरोड़ेगी मेरे कान। दादी कहती शादी हुई नहीं, बच्चे की प्लानिंग पहले से चल रही है। काशवी कहती नहीं दादी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बहुत बहुत तबाही मचाते हैं, बच्चे नहीं चाहिए मुझे, अभी तो मेरे मस्ती करने के दिन है। तो दादी कहती शर्म नहीं है तुम्हें, कहती शर्म नहीं है, हल्दी याद तुम्हारी। जो जोया होती है वो भी आ रही होती है ऋषभ के साथ। जो काशी होती है वो देखती है जोया की तरफ। जोया भी आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जो जोया वो देखती है काशवी की तरफ और स्माइल देती है काशवी को। इधर जो दादी होती है वो देखती है जोया और काशवी की तरफ, और वो जोया जो काशवी की मम्मी है उन्हें बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटिया जरा काशवी को दूर ले जाओ और यहाँ पे वो जो कर्टन है ऊपर वो गिरवाओ, कह दो कि वो जो कर्टन ऊपर लगवाया था एक्स्ट्रा में वो गिराओ। जो येलो येलो का कर्टन होता है नेटदार, पूरा नेट में होता है, सो वो दादी ने लगवा रखा था बीच में पूरे ड्राइंग एरिया में। लगवा रखा था। और कहती इधर जो काशी की मम्मी होती है वो देखती है आकाश और विकास की तरफ, कहती कि सर्वेंट को बोल दो कि वो वाला नेट वाला कर्टन बीच में से गिरा दे। इधर जो काशी होती है वो भी अपनी मम्मी की तरफ देखती है और कहती क्या मम्मी आप कर्टन के बीच में डलवा रही हो। तो जो काशी की मम्मी होती है वो कहती कि तुम्हारी नानी काशी सही कहती हैं कि बच्चों को, जिन बच्चों की शादी होने वाली होती है उन्हें एक कमरे में नहीं रहने दिया जाता है, समझ में आई। और तुम नानी से ज़ुबान कम लड़ाया करो। मैं ऐसे ही तब से कह रही थी नानी से ज़ुबान थोड़ी कम लड़ाया करो, आरवी की शादी नहीं है तो वो रह सकती है सिया के पास, बट तुम नहीं रह सकती हो। इतना तो जो काशी हो तो अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी। वो सोचती कि मम्मी तो मेरे साथ होंगी। इधर जो कर्टन होता है वो बीच में गिर जाता है। एक साइड जोया और दादी खड़े हुए थे और नानी खड़ी हुई थी उसकी, और आकाश और विकास खड़े होते हैं, और इधर साइड ऋषभ और इनकी टीम खड़ी हुई होती है। जो काशी कहती कि मम्मी ये क्या है, दुल्हन हल्दी लगती है। जो उसकी मम्मी होती कहती नहीं, पहले दूल्हे को हल्दी लगती फिर दुल्हन के पास हो जाएगी।
और तुम लोग आज एक दूसरे का फेस नहीं देखोगे। इधर जो काशी होती उसको तो है सदमा लग रहा गया। इधर जो आर्य काशी आई मीन जो आर्य सिया होते वो भी ऊपर उड़ते हैं। आई मीन जो आर्य ने उस उसके ऊपर थी सिया के ऊपर। सो जो सिया ने उसको प्रॉपरली हक कर रखा था बहुत। आई मीन होता है ना कि आर्य बहुत ज़्यादा थक गई है तो आई मीन आर्य को भी सांप ने काटा था यार, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी। तो जो आर्य थी वो थक गई थी और वो सिया के ऊपर लेटी हुई थी। आई मीन लेटी थी। ये जो सिया है उसने हक कर रखा था और जैसे उसके अंदर कोई बॉडी में प्राण ना हो सो पूरी की पूरी उस पर थी। आई मीन बहुत अच्छे से हक किया था सिया ने। जो सिया होती कहती चलना नहीं है नीचे। वैसे भी हमारी दोनों लोगों की साड़ी गीली हो चुकी है, तुम्हारा टॉप भी गीला हो गया, ये साड़ी भी। क्या करें, कैसे जाएंगे। ये जो आ रही हो तो वो थोड़ा सा अपना सिर उठाती है और कहती कि रहने देते हैं ना जाने को। सिया कहती ओह प्लीज़ अब हल्दी है आज, चलो। इतना कहकर जो सिया होती है वो उठवाती है थोड़ा आरवी को। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि ओह अब अब तुम मुझे भगा रही हो। सिया कहती अब प्लीज़ प्लीज़ यार अब चलो चुपचाप, बहुत हो गया अब। इतना कहकर जो सिया होती है वो अपने सारे कपड़े उठाती है और एक एक करके पहनती है। जो आरवी होती है कहती है मैं पहनाऊँ ना। जो सिया देखती है आरवी की तरफ कहती है तुम पहले अपने तो पहनो, मुझे बाद में पहनाना। जो आलू होती है वो अपने कपड़े उठाती है और पहनती है। आई मीन दोनों के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे, बाल बाल सब गीले थे। इधर जो आरवी होती कहती ऐसे चलेंगे नीचे, क्या कहेंगे हम दोनों लोग। जो सिया कहती ओए चुपचाप पहले कमरे में चलो, फिर नीचे सारे कपड़े चेंज करके चलेंगे। इधर जो आरवी होती है वो हाथ पकड़ती है सिया का, कहती कि संभल के चलना, किसी की नज़र ना पड़े हम पे। इधर सिया कहती हाँ हाँ चलेंगे साथ में। ना जो ये लोग होते हैं ये लोग चले जाते हैं सीधे रूम की तरफ। फिर जो काशवी की मम्मी और जोया की मम्मी और रिद्धि की मम्मी आई मीन सिया की मम्मी होती है वो कहती है अभी आरवी और सिया आए नहीं ऊपर से। इधर जो दादी होती है वो कहती है आरवी की हाँ मैं तो जा रही थी पीछे, अब देखो कितने टाइम बाद आते हैं, जाऊँ मिली मान। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है नहीं मम्मी थोड़ी देर अभी आ जाएंगे ना और तब तक हम हल्दी स्टार्ट करते हैं। इधर जो दादी होती है वो कहती है कि हाँ, तो कहती कि पहले कौन लगाएगा। ये तो जो काशी की मम्मी होती है वो कहती कि पहले बड़े जो घर के हैं उनको लगाने दो। इधर जो जोया की दादी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो जाती है और काशवी के आई मीन काशवी के हल्दी लगाती हैं जाके। काशवी की लगती है सबसे पहले, आई मीन दूल्हे की लगेगी फिर दुल्हन की लगेगी। सो जो काशवी की दादी होती है वो एक पान का पत्ता होता है आई थिंक, और वो उसमें हल्दी में डुबाती हैं और आई मीन हल्दी को लगाती है उस पर और फिर काशवी के फेस पे लगाती है। आई मीन नेट से इतना तो दिख रहा था जोया को कि काशवी दिख रही थी उससे। आई मीन जो एक एक करके सब लोग हल्दी लगाते हैं काशवी को। इधर यह काशवी का मन था कि जोया उसे सबसे पहले हल्दी लगाए। आई मीन जोया उसे हल्दी लगाए। इधर जो सब कोई हल्दी लगा देता है, आई मीन मम्मी सब लोग लगा देते हैं। इधर जो ऋषभ होता है वो भी काशी को हल्दी लगाने आता है और वो लगा देता है। इधर जो दादी होती है वो देखती है आकाश और विकास की तरफ कि भैया तुम भी लगा लो आके। आई मीन जो इधर आकाश और विकास होते हैं वो बेचारे कांपते हुए आ रहे थे काशी की तरफ। इधर जो काशी होती है वो आकाश और विकास की तरफ ऐसे दाएं बाएं करके देखती है। आई मीन देखती है उनकी तरफ। इधर जो आकाश होता है वो धीरे से बेचारा पान का पत्ता उठाता है और हल्दी में थोड़ा सा डिप करता है और बड़े कांप रहे थे उसके हाथ और वो काशी के फेस पे ऐसे बस बेचारा लगाता है वो बस हटा देता है। तो जो विकास है वो तो बेचारा वो लगाता ही नहीं, वो आकाश का हाथ पकड़ लेता और सीधे दूर खड़ा हो जाता जाके। इधर वही हल्दी जो दूल्हे की लगी होती है वही जाती है अब जोया की तरफ। वो हल्दी जोया की तरफ जाती है और अब जोया की बारी थी। बट जो काशवी होती है वो उठती है अपनी जगह से और जो नेट का कर्टन पड़ा हुआ था वो उसे साइड करती है। आई मीन जो दादी ने हल्दी पकड़ रखी होती है वो अपने हाथ सीधे उस उसमें हल्दी वाले बाउल में डुबा देती है। आई मीन उंगलियां डुबा देती है और सीधे जोया के फेस पे लगा देती है हल्दी। इधर जोया शॉक्ड। आई मीन ये इतनी जल्दी हुआ था कि जोया को आइडिया भी नहीं था कि ये होगा।
और इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो भी तैयार होके जीने पे बस सीढ़ियों पे आ रहे थे। ये भी वो सीन देखते हैं कि जोया को हल्दी पहले दादी को लगानी थी, बट जो काशवी है वो उठी उठी और सीधे हाथ बोड़ा बाउल में और लगा दी जोया की हल्दी। हल्दी लगा दी, हल्दी को लगा दी जोया को। इधर जो काशवी की मम्मी है वो भी गुस्से से देखती है काशवी की तरफ, और तो दादी तो देख ही रही थी काशवी की जो काशवी होती है जल्दी से हल्दी लगाई थी और बस जैसे सबकी गुस्से वाली शक्ल देखती है वो अपनी जगह पे चट्टे से बैठ जाती है जाके। तो जो दादी होती है वो बाउल वहीं पे रख देती है और जाने लगती है काशी के पास। ये तो जो काशी बैठी हुई थी वो भैया सीधे खिसक लेती है वहां से सीधे बाहर की ओर, सीधे वो चली जाती है बाहर, घर के बाहर ही चली जाती है वो। ये तो जो दादी होती है जो उसके पीछे पीछे जा रही थी वो रुक जाती है और कहती है इस लड़की को मैं बाद में देखती हूँ। इतना कहकर जो दादी होती है वो आ जाती हैं और जोया के सारे फैमिली मेम्बर्स हल्दी लगाते हैं। इधर जो सिया और आरवी होते हैं वो भी नीचे आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं। इधर जो दादी होती है कहती कहाँ गई थी तुम लोग, इतना टाइम लगाती हो, क्या कर रही थी। इधर जो दादी जो काशी की मम्मी होती है कहती मम्मी चुप बैठो ना, क्या आप बच्चों की क्लास लेने पे लगी रहती हो, ट्रॉफी तुम ही ले लेना, टांग लेने जाके अपने सिर पे। इधर जो जो उनकी मम्मी होती हैं काशवी की मम्मी, काशवी की मम्मी सो कहती है ओह बिटिया तुम ही इज्जत नहीं करोगी तुम्हारी लड़कियां क्या करेंगी। जो काशवी की मम्मी होती कहती मम्मी प्लीज़ हल्दी लगाओ, तुम्हारी वजह से काशवी चली गई है। इधर जो दादी होती कहती मेरी वजह से काशवी की, तुमने हरकतें देखी थी उसकी, हल्दी के दिन देखा नहीं जाता एक दूसरे को, और उसने सबसे पहले हल्दी लगानी जो कि बड़े बुजुर्गों को लगानी होती है हल्दी। जो काशी होती है वो कहती है हाँ हाँ मैंने देखा। लेकिन जो काशी की मम्मी होती है वो भी सोया को हल्दी लगाती है उसके हाथों पे पैरों पे, और सबको हल्दी लगा देता है। इधर जो काशी को मतलब अब जो दादी होती है वो कहती है कि दूध का घड़ा लेकर आओ। इधर जो सर्वेंट होता है वो दूध का घड़ा लाता है जाके, और जो दादी होती है कि कहती कि जाओ जोया वो थाल जो पड़ी पड़ी है ज़मीन पे उसमें बैठ जाओ जाके। बहुत बड़ी थाल थी। सो जो जोया होती है वो उसी में जाकर बैठ जाती है। इधर जो दादी होती है वो पहले वो दूध का वो घड़ा होता है, सो वो उसमें गुलाब की पत्तियाँ पड़ी हुई होती हैं और वो धीरे धीरे डाल रही होती हैं जोया के ऊपर। जो काशवी होती है वो गेट पे खड़ी हुई चुपके से देख रही होती है। जो काशवी का था वो भी ऐसे ही वो भी थाल में बैठती है और उसके ऊपर दूध डाला जाता है, ये सब दूध और फिर अगेन पानी और ये सब डाला जाता। और तो जो काशवी को जोया को वो दूध से नहलाया जाता है, और तभी दादी कहती कि अब तुम जा सकती हो कमरे में, और ध्यान रहे काशवी से तुम्हें आज दूर रहना है। समझ में आई। ये तो जो जोया होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है, बिकॉज अब काशवी की मम्मी भी दादी के साइड थी, काशवी की नानी के साइड थी काशवी की मम्मी भी। तो जोया होती है वो कहती मैं हल्दी का फंक्शन इतने अच्छे से नहीं बताई, मैंने बताया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे हल्दी कंप्लीट करनी थी। मिलते हैं संगीत और मेहंदी में, मेहंदी में मज़ा आने वाला है बिकॉज वो टोटल एपिसोड मेहंदी का होगा। सो बाय बाय। एंड शायरी सुना दूँ क्या, आज मेरा शायरी का मन हो रहा है। आए रहने देते हैं यार, अभी मेरा मूड स्पॉइल हो गया। बाय बाय टाटा एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सी यू।